G class. The next effect is anisotropic effect. As you all know that anisotropic effect mean डायरेक्शनल इफेक्ट. इसका दूसरा नाम स्पेस इफेक्ट भी है. ठीक है, ये इंडक्टिव इफेक्ट से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये स्पेस में ऑपरेट करता है. इंडक्टिव इफेक्ट थ्रू चेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ऑपरेट करता है. ठीक है, मेरी बात को रिप्ले करके ज़रूर सुन लेना दोबारा. दिस इज़ डायरेक्शनल इफेक्ट. ठीक है, केमिकल बॉन्ड सिंगल, डबल और ट्रिपल कोई भी हो किसी भी मालिक्यूल का आर ऑल्सो ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड कैन अफेक्ट डेल्टा वैल्यू ऑफ द मालिक्यूल. कैसे? लुक एट दिस एग्जाम्पल. इथाइन की डेल्टा पीपीएम वैल्यू है 1.8, इथीन की 5.3, जबकि इथेन की 0.9. अगर हम इथेन और इथीन में देखें तो कुछ बात समझ आती है क्योंकि यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो एस करेक्टर कम है, एस करेक्टर ज़्यादा है. कहता है जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा लोकेट होती है एक जगह पे. और यहाँ पे चूँकि चार्ज ज़्यादा है तो ये प्रोटॉन ज़्यादा डी शील्डिंग फील करेंगे क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर जो है यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा इन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स का. ठीक है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर इंक्रीज़ होगा तो ये प्रोटॉन डी शील्डिंग फील करेंगे. ओके. In case of sp hybridization in इथाइन, तो फिर यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर और बढ़ जाना चाहिए जिसकी वजह से ये दोनों प्रोटॉन इनको हाईली डी शील्डिंग फील करनी चाहिए. ठीक है, बट जब हम डेल्टा पीपीएम वैल्यू देखते हैं तो दिस इज़ 1.8 विच इज़ लेस दैन 5.3. अगर हम रेगुलरली भी देखें तो हमने पढ़ा हुआ है कि एसिटाइलिन जो है इसमें ये प्रोटॉन जो होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होती है. मगर हम अब पढ़ रहे हैं NMR. इस मालिक्यूल को जब हम NMR मशीन में डालते हैं तो क्या होता है ये देखना भी ज़रूरी है. फिल वक्त हमने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब हम एस करेक्टर इंक्रीज़ होता देखते हैं मॉलिक्यूल्स में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है. एज अ रिज़ल्ट कार्बन के साथ अटैच प्रोटॉन डी शील्डिंग फील करेंगे. मगर एक एबनॉर्मल बिहेवियर हमने देखा है इन केस ऑफ इथाइन. ठीक है, इसको हम जो रिलेटिवली इंक्रीज डी शील्डिंग हमने देखी है, किसकी डी शील्डिंग ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है? इथीन की. और शील्डिंग किसकी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है? इथाइन की. इसको एक्सप्लेन करने का जो हमारे पास इफ़ेक्ट है वो है एनाइसोट्रॉपिक इफ़ेक्ट. ये रिज़ल्ट ये कैसे ऐसे हुआ? ये ड्यू टू एनाइसोट्रॉपिक इफ़ेक्ट है जिसे आप स्पेस इफ़ेक्ट कहते हैं. कंसिडर करें हमारे पास एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल है. गर्ल्स, ये जो एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल है आपको पता ढेरों मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सब के सब जब हम उन्हें NMR में रखेंगे तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेंगे. उनमें से बहुत से मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो इस तरह अरेंज हो जाएंगे. ठीक है, और दे विल गेट द अल्फा स्पिन स्टेट. बट सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल अरेंज पैरेलल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. अब अगर मॉलिक्यूल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अरेंज होते हैं तो यहाँ पर अब हमने एक नया फैक्टर देखना है. वी आर गोइंग टू कंसिडर पाई इलेक्ट्रॉन्स. पाई इलेक्ट्रॉन्स इस रिंग में सर्कुलेट कर रहे हैं यानी रोटेट कर रहे हैं. जब वो रोटेट कर रहे हैं, सपोज करो कि ये उनकी क्या है? स्पिन या फ्लो ऑफ करंट. अगर फ्लो ऑफ करंट इस साइड पे है तो इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मूव कर रहे होंगे. ठीक है, अब आपको पता है कि जहाँ कहीं इलेक्ट्रिसिटी है, अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी है तो फिर क्या क्रिएट होगा? मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह है? इसकी सेंटर में ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में डाउनवर्ड जा रही है. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर राइट हैंड रूल को अप्लाई किया जाए तो अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे होंगे तो ये फील्ड भी एंटी क्लॉकवाइज चलेगी. ठीक है, खास बात ये है कि ये सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन जो एक अंदर रिंग बना रहे हैं, इस रिंग के एज पर भी एक रिंग बनेगा. और ये रिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस रिंग में हम देखते हैं कि ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो स्पेस में है वो अपवर्ड है, जो कि बिल्कुल H0 के डायरेक्शन में. दिस इज़ कॉल्ड स्पेस इफेक्ट. नाउ व्हाट हैपन्स कि यहाँ पर पैरामैग्नेटिक करेक्टर
यानी अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है, और यहाँ पर जो है क्या है, डायामैग्नेटिक फैक्टर क्रिएट हो रहा है। अब क्या होगा, कहता है कि आपके पास जो है जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप उन्हें परपेंडिकुलर, मतलब वो परपेंडिकुलर रोटेट कर रहे हैं एच नोट के अगेंस्ट, तो फिर इन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की है। कहते द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डैट इट इज़ डायामैग्नेटिक इन द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल। सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल में यानी यहाँ पर ये डायामैग्नेटिक है अगेंस्ट द फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एंड कोज शील्डिंग इफेक्ट टू द प्रोटॉन। इसमें प्रोटॉन आते हैं, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब डायामैग्नेटिक इफेक्ट आएगा तो यहाँ पर प्रोटॉन शील्ड हो जाएंगे। अगर ये प्रोटॉन शील्ड हैं तो फिर ये क्या करेंगे, ये अप फील्ड की तरफ जाएंगे, ये डेल्टा ppm वैल्यू कम होगी, ठीक है। एंड कोस शील्डिंग ऑफ द प्रोटॉन एंड ऑन द पेरिफ्री। अगर अब आप पेरिफ्री पे देखें तो यहाँ पर कोई प्रोटॉन मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये वाले जो फील्ड है, इसकी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर पैरामैग्नेटिक इफेक्ट है, बट यहाँ पर कोई भी प्रोटॉन नहीं है। अगर कोई प्रोटॉन इस एरिया में आ जाता है तो वो पैरामैग्नेटिक इफेक्ट फील करेगा और ज़्यादा डी शील्डिंग फील करेगा, और उस डी शील्डिंग की वजह से क्या होगा, वैल्यूज़ अप फील्ड की तरफ चली जाएंगी। ये हमारे इस टॉपिक का एक्चुअल पर्पस है कि जो आपके पास एन आइसोट्रॉपिक इफेक्ट है या स्पेस इफेक्ट है वो क्या होता है। स्पेस इफेक्ट की वजह से पैरामैग्नेट यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का एक ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन रोटेशन में होते हैं, ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से राइट एंगल पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हो तो जो प्रोटॉन उस एरिया में मौजूद होंगे वो डी शील्डिंग फील करेंगे, और अगर उसकी डायरेक्शन अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हो तो जो प्रोटॉन उस एरिया में मौजूद होंगे वो शील्डिंग महसूस करेंगे। और शील्डिंग और डी शील्डिंग से आपको पता है कि अप फील्ड और डाउन फील्ड इफ़ेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा जो इफ़ेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड एक प्रोटॉन फील करेगा, इस केस में इन केस ऑफ एसिटाइलिन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड से वो इंड्यूस फील्ड के मुकाबले में कम हो जाएगी, चूँकि शील्डिंग हो गई है ना अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से, यानी वो कम फील करेगा इफ़ेक्टिव। तो जब इफ़ेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड और डेल्टा वैल्यू जो है डेल्टा वैल्यू दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर इफ़ेक्टिव फील्ड कम होगी, इफ़ेक्टिव फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्रोटॉन फील कर रहा है, अगर वो कम है तो फिर डेल्टा वैल्यू भी कम होगी, और जब डेल्टा वैल्यू कम है तो वी विल हैव अप फील्ड इफेक्ट। इफ़ द मॉलिक्यूल इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड नो सच इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व। तो अगर आप मॉलिक्यूल को फील्ड के इस तरह परपेंडिकुलर, ये फील्ड है और मॉलिक्यूल है, परपेंडिकुलर रखेंगे तो फिर यहाँ पर हमारे पास किसी किस्म के इलेक्ट्रॉन्स की रेवोल्यूशन नहीं है, रोटेशन नहीं है, और नो मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑब्जर्व अराउंड दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कम टू द एग्जांपल ऑफ इथीन। अब आप ये इथीन का मॉलिक्यूल देख लो, आपके सामने है। जब आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में, तो यू कैन सी दैट कि इलेक्ट्रॉन फिर वैसे ही रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी इस तरफ फ्लो हो रही है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, और फिर परपेंडिकुलर टू डैट मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड लूप की पेरिफेरी पर खुद अपना एक लूप बनाती है। अगर आपके हाइड्रोजन एटम्स इस स्पेस में मौजूद हैं जहाँ पर ये लूप आ रहे हैं, और लूप में यहाँ पर अपवर्ड यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपकी इलेक्ट्रॉन की इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन की इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ब्लैक में है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है तो ये प्रोटॉन डी शील्डिंग फील करेंगे। अगर डी शील्डिंग है तो फिर एच इफेक्टिव फील्ड बाय दीज प्रोटॉन्स विल बी द सम ऑफ इंड्यूस्ड, ये कौन सी एच इंड्यूस्ड है, ये इलेक्ट्रॉन की एच इंड्यूस्ड है, और एक इस प्रोटॉन की अपनी एच नोट है। तो टोटल इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो ये प्रोटॉन फील करेंगे दैट विल बी मोर देन द ओरिजिनल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। एज अ रिजल्ट डेल्टा वैल्यू विल इंक्रीज एंड वी विल गेट द डाउन फील्ड इफेक्ट्स। एल्डिहाइड्स
पाई बॉन्ड वैसे ही फील्ड जनरेट होगी, तो ये दोनों प्रोटॉन्स डी शील्डिंग फील करेंगे। अब हमने देखे लीनियर मॉलिक्यूल्स, तो कुछ देखते हैं लीनियर अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। तो हम देखते हैं बेंजीन। ऑब्वियसली हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स देखने हैं। बेंजीन के मॉलिक्यूल में आप सब जानते हो कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ठीक है भाई, ये डबल बॉन्ड्स तो हैं। बेंजीन में आपको पता है कि तमाम हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो प्लेन के पैरेलल मौजूद हैं, यानी कि बेंजीन एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक माय हैंड, और तमाम हाइड्रोजन ऐसे ही इसी प्लेन में बाहर निकली होती हैं। ठीक, अब बेंजीन के तमाम प्रोटॉन्स वैसे तो इक्वलेंट है और एक ही मतलब सिग्नल आपको मिलेगा बेंजीन का, मगर इसमें यह है कि हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं, अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो बेंजीन, आपको पता है बेंजीन के ऊपर एक पाई क्लाउड मौजूद है अप और बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, इसीलिए इसे सैंडविच स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये जो पाई क्लाउड है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन, वही बात, इलेक्ट्रिक करंट अगर इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो दे विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन सेंटर में डाउनवर्ड है अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मज़े की बात है कि पेरिफेरी पे ऑफ द रिंग पे जाके ये अपवर्ड हो जाएगी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस एरिया में पैरामैग्नेटिक इफेक्ट फील होगा, और इस पैरामैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये हाइड्रोजन डी शील्डिंग फील करेगी, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा इन अपफील्ड। सिमिलरली नाउ यू कैन सी द एसिटोफिनोन। कहता है एसिटोफिनोन में दो फैक्टर्स अप्लाई हो रहे हैं। एक तो वही पाई बॉन्ड्स के क्लाउड की वजह से, जिसकी वजह से ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं ये हाईली डीशील्डेड होंगे, 7.85 ppm वैल्यू है। दूसरा ये जो आपके पास यहाँ पर एसीटोन का ग्रुप लगा, इसे एसिटोफिनोन ही कह रही हूँ, तो ये एसिटोफिनोन ग्रुप दो तरह से अटैच हो सकता है। यहाँ पर इस वक्त ये जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज है ये कार्बन। ठीक है, अब ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो है, यानी ये पंखा और ये वाला स्ट्रक्चर, ये दोनों एक ही प्लेन में भी हो सकते हैं। एक प्लेन का मतलब है जैसे ये प्लेन ऑफ पेपर है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर इसी प्लेन में हो और इसका स्ट्रक्चर जो है वो अपवर्ड प्लेन में आ जाए। दोनों सूरतों में अगर आप देखते हैं तो ये जो मिथाइल ग्रुप और कार्बन ग्रुप है, इसकी वजह से ये हाइड्रोजन डी शील्डिंग फील करेगा ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट। As a result, you will see that a delta value for this ortho hydrogens will be 7.85 ppm, but for these meta and para hydrogens these will be 7.40 ppm in case of acetone. फिर यहाँ पर देख लें आप, बेंजीन है, वही हाइड्रोजन्स हैं, सारी हाइड्रोजन्स हमें लगता था इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, मगर आप देखिए तो डेल्टा वैल्यू फॉर दिस प्रोटॉन्स, मिथाइल प्रोटॉन्स भी हैं और दीज मिथाइल प्रोटॉन्स। पहले हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि डेल्टा वैल्यूज़ फॉर दीज मिथाइल प्रोटॉन्स इज़ 1.95 ppm इन केस ऑफ दिस सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बट हेयर मिथाइल प्रोटॉन हैज़ द वैल्यू 2.34 ppm. द रीज़न इज़ दिस वन कि मिथाइल ग्रुप बेंजीन इज़ एक्चुअली रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इस रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो पेरिफेरी में प्रोटॉन्स हैं वो तो, लेकिन अगर हम मिथाइल की बात करें तो इस मिथाइल और बेंजीन रिंग की वजह से क्या होता है कि मिथाइल जो है वो ज़्यादा, इसकी जो शिफ्ट है टुवर्ड्स डेल्टा वैल्यू वो इंक्रीज़ कर जाती है, यानी डाउन फील्ड की तरफ चल जाता है। मिथाइल के जो हाइड्रोजन है डी शील्डेड फील करते हैं ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, वाइल इन केस ऑफ दिस वन पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं है, तो वो जो आपके पास स्टेरिक इफेक्ट, स्पेस इफेक्ट है वो क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आप देखिए, इन केस ऑफ दिस हाईली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप, बेंजीन का रिंग जो है क्या फील करेगा, डी शील्डिंग फील करेगा। इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेंगे और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ मूव करेंगे, लिहाजा ये प्रोटॉन डी शील्डिंग फील करेगा। आल्सो दिस नाइट्रो इज दूसरा फैक्टर, नाइट्रो ग्रुप इज़ हाईली बल्की वन, सो बल्कि ग्रुप यानी स्टेरिक इफेक्ट की वजह से भी ये प्रोटॉन डी शील्डिंग फील करेगा और इस प्रोटॉन की वैल्यू 8.2 ppm पर सिग्नल अपीयर होगा। मिथाइल के साथ बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मोर सैचुरेटेड बनाएगा। इस हाइड्रोजन की बात करें तो मिथाइल के साथ ये हाइड्रोजन, मिथाइल आल्तो बल्कि ग्रुप है, इसे डी शील्ड करने की कोशिश करेगा, लेकिन दूसरी तरफ बेंजीन रिंग के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लिहाजा इट विल इंक्रीज द शील्डिंग इफेक्ट, सो द वैल्यू विल बी लेस देन नाइट्रोबेंजीन।
Okay, now this was the this was the anisotropic effect. The other factor is hydrogen bonding.